हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। स्वागत करेंगे उनका और जानेंगे उनसे कि सांकेतिक ज्योतिष के जरिए आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं और क्या हो सकते हैं आपके लिए खास उपाय। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर आपने बहुत सारे अहम संकेत बताए और उनके उपाय भी बताए हैं। आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो, हालांकि आप हमेशा जब कुंडली मिलान के जरिए, कुंडली विश्लेषण के जरिए बता रहे होते हैं तो उसमें उस संकेत को भी जोड़ते हैं। मैं घर में किसी व्यक्ति के पैरालिसिस होने का, लकवा होने का या फिर दुर्घटनावश या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से अंग भंग होता है जी। इसे किस नजरिए से देखें, इसे किस संकेत के साथ जोड़ें? देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर मैं ये स्पेशलिटी जो समझता हूँ, इस चीज की स्पेशलिटी ये है कि राहु को रीड करना जन्म पत्रिका में सबसे कठिन काम होता है। राहु को रीड करने का कार्य अगर किसी ज्योतिर्विद के द्वारा कर लिया जाता है तो कुंडली की जो मिस्ट्री होती है, जो रहस्य होते हैं, वो सबसे अधिक एक्सप्लोर हो जाते हैं। जब ज्योतिष शास्त्र सिखाया जाता है तो उसमें यह कहा जाता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में बहुत सीक्रेटिव सा है, बड़ा गुप्त सा है, उसके साथ कई घटनाएं, कई इंसिडेंट्स जुड़ी हुई हैं। वही राहु होता है जो जिंदगी को तबाह कर सकता है। और वही राहु जब आपकी जन्म पत्रिका के लिए पॉजिटिव रास्ता देने आ जाए तो समझना कि आपके लिए उन्नति और सफलता तक पहुंचाने में भी इस जैसा आशीर्वाद किसी और ग्रह के पास नहीं है। अब जब राहु के श्राप की बात की जाती है, जब जन्म पत्रिका के अंदर राहु के श्रापित दोष की बात की जाती है, बहुत सारे संकेत हैं, अनगिनत। हर कुंडली कुछ अलग बोलती है। और मेरा अनुभव इस बात पर, जो ज्योत्सना जी ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये बता दीजिए कि कैसे अंग भंग या कोई डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, चाहे वो जन्मजात तौर पर परिवार के किसी सदस्य का हो या एक्सीडेंटल तौर पर या एज फैक्टर के तौर पर भी मैं उसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, कि वो किसी प्रकार से समस्या का कारण अगर बन जाए तो वो क्या संकेत है। सर्वप्रथम ये बात जान लीजिए कि मेल और फीमेल की होरोस्कोप्स में अगर जन्म पत्रिका का राहु ग्रह, आपकी बेसिक जन्म पत्रिका का राहु ग्रह अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शनि दोनों के साथ संबंध बना रहा हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, किसी एक के साथ दृष्टि हो और दूसरे के साथ युति हो, चाहे इस तरह का संबंध हो, चाहे दोनों इकट्ठे बैठे हैं उसके साथ जाकर राहु बैठ गया, इस तरह से संबंध हो, मतलब सूर्य और शनि के साथ जब राहु का कनेक्शन कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है तो वो ये बात का संकेत देता है कि वैसी स्थिति दशा अंतरदशा के तौर पर कब कब जातक के जीवन में आई और जब जब जातक के जीवन में ऐसी ऐसी स्थिति आई तब तक उस व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन में क्या क्या अनुभव किया। और उस संकेत को जोड़ने के लिए मैं सीधी एक क्वेश्चन उनके आगे पूछ देता हूं। एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्या कि भाई आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको कोई अंग भंग हुआ है या डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट हुआ है या किसी तरह से कोई अनकैपेसिटेटेड बॉडी पार्ट है ड्यू टू पैरालिसिस या पोलियो या हैंडीकैप कोई हो। अगर आगे से जवाब आता है कि हाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य जिसे हम ग्रहों का राजा और शनि जिसे हम ग्रहों में सेवक का
तमगा देते हैं, निश्चित तौर पर इन दोनों के साथ अगर राहु का संबंध हो गया, इसका मतलब आपको राजा की पोजीशन से रंक तक की पोजीशन लाने तक ये राहु अपने आप में बहुत गहरी भूमिका निभाने वाला है। अर्थात उस समय उसकी जन्म पत्री में और कुछ किया जाए या ना किया जाए, लेकिन एटलीस्ट राहु की पावर को कंट्रोल करने से राजा से रंक बनने वाली सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस चीज को ठीक ना किया गया, आप बृहस्पति के कितने मर्जी उपाय कर लो, आप पुखराज पहन लो, आप त्रिशक्ति कवच पहन लो, आप कोई भी कवच मंगवा लो, आप सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा जो अब एडवर्टीजमेंट ही देने लगे कि हम 20 तरह के कवच बनाते हैं, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, राहु शक्की ग्रह है, राहु अपने आप में बड़ी असीम ताकत रखने वाला ऐसा ग्रह है जिसको देवता ना होने के बावजूद नवग्रहों में पूजन किया जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको अपनी लाइफ में इस राहु ग्रह के उपाय के बगैर रिलीफ मिलना कठिन रहेगा। इसीलिए जब हम संकेत मैच करते हैं तो इन संकेतों के रूप में सूर्य शनि के संबंध के साथ अगर राहु का कनेक्शन जन्म पत्रिका के लिए जुड़ रहा है तो यह बात पूछनी लाजमी है। और अगर ऐसी बात है, बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात तो यहां से शुरू होती है कि ऐसा कौन पारिवारिक सदस्य है, उसका नाम क्या है, उसका आपके साथ संबंध क्या है, ददिहाल ननिहाल के साथ इमीडिएट रिश्ता क्या जुड़ता है। अगर वो बात जान ली जाए और हाउसेस जो इन्वॉल्व हैं उन हाउसेस को जान लिया जाए तो आपकी जन्म पत्रिका के उपाय स्ट्रीक तौर पर होंगे। कभी कोई कठिन उपाय मैं नहीं बताता कि आप 5 लाख रुपए की पूजा कराओ, आप 2 लाख रुपए का ये हवन करवाओ। नो, सिंपल रेमेडीज प्लस स्टोन्स आपके लिए जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर अगर आपको अपनी कुंडली में अपने रहस्यों को उजागर करना है तो जरूर आए, व्यक्तिगत तौर पर मिलें या आप फोन कंसल्टेंसी लें या आप जीवन सार लें, तीनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पधारें, लेकिन इस शर्त पर कि ये सोच होनी चाहिए कि मैंने उपाय करने हैं। और अगर उपाय करोगे परमात्मा की कल्याणकारी अवस्था निश्चित तौर पर आपको मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, कल्याण करने की बात है और आपके हित की बात है। और जो लोग मुलाकात कर चुके हैं आचार्य जी से, जिन्होंने उनका सानिध्य पाया है, चलिए उनकी बात भी जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से करोल बाग से आया हूँ और समागम रमेश जी के उनके कार्यक्रम में आज मैं पेश हुआ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी मेरे को कारोबार में मेरे को फ़ायदा हुआ और जिसके कारण कि मुझे मिलने की बहुत इच्छा थी उनसे और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि सदा वो हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। जय माता दी। मैं जरनैल सिंह संगरूर पंजाब से। मैं डॉक्टर राहुल मलके जी का प्रोग्राम पिछले 6 महीने से टीवी पर देख रहा था। जो ये संकेत मैच करके कुंडली का फल प्रेडिक्शन बताते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी से प्रेरित होकर मैंने गुरु जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिला। गुरु जी ने पहले मेरी कुंडली के संकेत मैच किए, फिर प्रेडिक्शन और उपाय सीडी में रिकॉर्ड करके दिए। जो बातें गुरु जी ने बताई 100% सही है। ये बहुत ईमानदारी से प्रेडिक्शन बताते हैं। ज्योतिष ज्ञान पर गुरु जी का बहुत जबरदस्त पकड़ है। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। अब तो मैंने पूरे परिवार की जीवन सार अमृत कुंडली फल बना लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इनकी सेवा का लाभ उठाएं। जय माता। मेरा नाम सुमन अरोड़ा है और मैं सोनीपत से आई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है यहाँ पर, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, लोगों के व्यूज़ सुनकर और अच्छी नॉलेज मिली यहाँ पर आकर कि जोशी से जो हम दूर रहते थे तो क्या व्यूज़ होने चाहिए, लोगों से भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और सबसे अच्छा लगा कि इतनी कम एज में इन्होंने बहुत लोगों को नॉलेज दी है। जो सबसे मस्ट तो मुझे ये अच्छा लगा कि नॉलेज जो दी है हमें नहीं थी और यहाँ पर हमें अच्छा सब मिला। मेरा लास्ट में यही रहेगा कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर देखिए और अपने व्यूज़ जो भी हैं रखिए सर के आगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। जय माता दी। मेरा नाम अनिल कुमार है, हम नरेला दिल्ली से आए हैं। मैं तकरीबन 2 महीने पहले गुरुजी के संपर्क में आया था
उस समय मेरी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तक कि इतना था कि लोग मुझसे बात करने से भी कतराते थे। और मेरे किसी कहने पर ही गुरुजी से जीवन सार बनवाया। जीवन सार के बनवाने के बाद जो गुरुजी के उपाय करते आज पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी है। तो हम गुरुजी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। भाई कमाल है, आपने सुन लिया और आपने जान लिया और आप ये भी समझ गए होंगे कि आचार्य जी से मिलने पर आप क्या कुछ पा सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ शक्ति है नोएडा से। जय माता दी शक्ति जी। जय माता दी की। जी, बात कर सकते हैं आप आचार्य जी से, अपने बारे में बताइए। पहले मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ मेरी जी। डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968। जन्म मैं समय पैदाइश है लखनऊ की, रात की 11:45। लखनऊ। जय माता की शक्ति जी। जय माता दी की। आपने बताया 26 जनवरी 68 रात के 11:45 लखनऊ का। जी। आपकी जन्म पत्री में तुला, लगन और धनु राशि है। प्रश्न क्या है शक्ति जी? मैं ये जान रहा था कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ मेरा काम होता नहीं है। कब से और ऐसा अनुभव कर रही मैं हैं? बहुत परेशान भी चल रही हूँ। कब से ऐसा अनुभव कर रही हैं? ये मैं जब से होश संभाला तब से यही है। जब से होश संभाला है। जी। अच्छा, दो बातें मुझे कोई चीज आसानी से नहीं मिली, बहुत संघर्ष करके ही मिली। अच्छा, दो बातें आपसे मैच करना चाहूंगा, बड़े सोच समझ के उत्तर देना। कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसका अंग भंग हुआ हो, या डीफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट हो, या जिसे बोलते हैं कि कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता, चाहे आंख काम नहीं करती, चाहे कान से सुनता नहीं है, चाहे बॉडी से अपंग है, कोई ऐसा दूर नजदीकी रिश्तेदार कोई याद आता है क्या? हाँ है। मेरे कौन है जीजा जी, ऐसा? कान से कम सुनाई देता है। कौन है? जीजा जी। जीजा जी। जी। कितने वर्ष से उनके साथ ऐसी स्थिति है? जीजी की शादी को 37 साल हो गए। अच्छा, 37 साल से। तब से ही ऐसा है, शुरू से ही? नहीं, पहले तो कम था, आप ज्यादा सुनाए उनको कम देने लगा है। ओके, मतलब वो एडिंग मशीन लगाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी और कोई इसके अलावा थोड़ा सोच के बताओ, जिसका कोई बॉडी पार्ट रिमूव हुआ है, या कोई आंख से या कान से या किसी तरह से कोई लाचार है या अपाहिज है, कोई पोलियो, पैरालिसिस, कुछ भी ऐसा? नहीं सर, ऐसा सोच लिया? सोच लो, क्योंकि इसके साथ आपकी जन्म पत्रिका का भाव जुड़ता है। और तो कोई भी नहीं। मेरे पापा का हार्निया का ऑपरेशन हुआ था बस। हर्निया का? हाँ। वो अच्छा, कितने साल पहले? हो गए हैं कोई 30 साल पहले। 30 साल पहले। जी। तो ये समझ स्थिति आई ना कि अंग भंग हुआ। इसलिए ज्योत्सना जी कि आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वही था कि अंग भंग। अब इनकी कुंडली में राहु के साथ शनि बैठा है और सूर्य को राहु का सब पाठ केतु दृष्टि दे रहा है। और उन्होंने कहा कि जब से मैंने होश संभाली है, शक्ति जी कह रही है कि मैंने जिंदगी में संघर्ष ही देखा, मैंने जीवन में उन्नति वाले संकेत पाए, लेकिन बड़ी मेहनत से पाए। दूसरी बात शक्ति जी मुझे एक और चाहिए, वो ये कि आपको फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन जो भी आपने अडॉप्ट की थी 10th के बाद, जो आपने सब्जेक्ट चॉइस किए थे, वो सब्जेक्ट्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, ऐसा है? नहीं सर, सब्जेक्ट तो मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई, मैंने अपने चॉइस करके ही लिए थे। हाँ जी। नहीं था, सब्जेक्ट मेरे सारे वही थे, चॉइस वाले ही थे मेरे। नहीं, आपने उसका कोई फायदा लिया अपने करियर में? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो स्टडी आपके लिए फ्रूटलेस रही, वो काम नहीं आई ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ नहीं। हाँ, ये बात। तीसरी बात एक और जानना चाहता हूँ, वो ये बात कि आपके 38 एज कंप्लीट होने से पहले, जैसे अभी आपकी 47 एज है, हाँ। 38 एज कंप्लीट करने से पहले मम्मी पापा में से किसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई हो कोई? हाँ। ऐसा भी हुआ था?
जी जी। मैं संकेत सारे मैच कर लिए आपसे, और बड़ी चिंता का विषय यह है कि अभी तो ये समझो कि जो कुछ देखा है वो ट्रेलर है। अभी जो आपने अपनी जन्म पत्रिका के संकेतों को देखा, आपने कहा कि संघर्ष से जिंदगी में हर चीज मिली, वो संघर्ष की स्थिति अभी राहु की महादशा आपको आने वाली है। राहु, जिसे मैं जन्म पत्रिका के लिए सबसे बड़ा रहस्य मानता हूं, वो छठे भाव में बैठा है शनि के साथ। इसलिए एक और किसी पारिवारिक रिलेटिव को भी अंग भंग या बॉडी पार्ट में किसी प्रकार से कोई ऐसा नुक्स देगा जो शारीरिक तौर पर अपंगता की स्थिति पैदा कर सकता है। एक बात तो ये डेथ हो चुकी है। हाँ? मेरे हस्बैंड के अभी दिसंबर में 10 हो गए। क्या हुआ था उनको? उनका लीवर डैमेज था, हेपेटाइटिस सी था। उनको भी तो अंग भंग हुआ ना फिर। जी जी। तो ये स्थिति तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये ट्रेलर था जो आपने जो बताया था। अब ट्रेलर के बाद आपने अभी जो इंसिडेंट अभी बताई, ये देखो कि कहां तक कहानी कितनी खराब हो गई। एक बात। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्री में अब इस चीज से पार कैसे पाना है? क्या बच्चों की तरफ से जिंदगी में सुख है? क्या आगे अपने जीवन में कुछ विशेष उन्नति और लाभ है? उसके लिए सबसे पहले राहु को कैसे मनाएं? इतने सिंपल उपाय बड़े ध्यान से नोट करना। पहली बात क्या, स्नान करने के अपने दैनिक दिनचर्या में आप 10, 12, 15 बूंदे गंगा जल की हर रोज ऐड करना शुरू कर दो। मेरी बात समझ गए? दूसरी बात, आप रिफाइंड ऑयल का दान करेंगे, अधिक से अधिक रिफाइंड ऑयल। सरसों के तेल के अलावा कोई भी खाद्य जो तेल होता है, वो ऐसा कोई भी ऑयल आप भंडारे या लंगर में खाना पकाने के लिए दान करेंगी। जब भी दें, शनिवार का दिन हो, 12 शनिवार देना है, क्वांटिटी आपकी मर्जी। ठीक है। और तीसरी बात, आपने कोई रत्न धारण कर रखा है क्या? नहीं, मैंने ऐसे ही एक सुनार से मानिक पहन लिया था लेकर। मानिक? मतलब हाँ। किसने गाइड किया था आपको? नहीं, किसी ने नहीं, ऐसे ही पहन लिया था मैंने। बिल्कुल नहीं। कभी ऐसे ही अपने घर में दवाई खाई है? कभी पेट दर्द की, कभी डिस्प्रिन, कभी कुछ ऐसा खाया कभी बिना पूछे? हाँ, तो कभी ऐसा होता तो खा लेती हूँ। मत खाया करो, क्योंकि जो कहते हैं एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं ना, उसी तरह से इसी स्टोन्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं अगर बिना उसे ध्यान से पूछे बगैर नहीं पहनना है कोई भी रतन। आपको रतन धारण करना है अपने जीवन में, पन्ना, नीलम, ये 2 रतन धारण करने हैं आपने, लेकिन उसके लिए भी अभी वक्त नहीं है, सितंबर के बाद। समझ गए? ये दोनों रतन धारण करने हैं। जो 2 उपाय अभी आपको दिए, वो दोनों उपाय अपने जीवन में प्रयोग करने हैं। इन दोनों तीनों चीजों को अपने जिंदगी में अपनाएं। बहुत कुछ बातें और भी आपके साथ करने वाली हैं। उसके लिए आप अगर चाहो तो अपने बच्चों की जन्म पत्रिका और अपनी पत्रिका के लिए आप जरूर फोन अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ठीक है? मेरी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र मौजूद है। और जीवन सार अमृत कुंडली फल की बात की जाए तो आप इसे बनवाना चाहते हैं, सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर आप बहुत कुछ समझ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए जब जुड़ते हैं तो भी समझ पाते हैं कि आखिरकार बहुत सारे उपाय आप जानते हैं, लेकिन उन उपायों का असर कितना ज्यादा हो रहा है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क साधिए और जानिए कि आखिरकार क्या कुछ करना है आपको। चलिए फिलहाल उन लोगों का अनुभव जान लेते हैं जो लोग आचार्य जी के समक्ष बैठे, उन्होंने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी और क्या कुछ उन्होंने उपाय किए और क्या कुछ उन्होंने बताया। जय माता की। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, मैं नरेला में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत कर्ज था, तो हमें किसी ने बताया कि डॉक्टर अमित मलिक जी हैं, उनके पास जाइए। लेकिन हम बहुत ज्योतिषियों के पास जा चुके थे, हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। तो मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, तो हमने सोचा क्या पता भगवान ने क्या सोचा है हमारे लिए कि हम, हो सकता है हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो हम, मेरे फादर इन लॉ हैं, तो हम उनके थ्रू हम यहाँ इनके पास आए, इनके पास मिले, डॉक्टर रमित मलिक जी के पास गए, तो हमने इनसे जीवन सार अमृत बनवाया। आज हमारे साथ ऐसा है कि हम अपने सभी कर्जों से मुक्त हो चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे और डॉक्टर रमित मलिक जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम जो है अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाए। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद डॉक्टर रमित मलिक जी पर बनाए रखें। धन्यवाद। मेरा नाम है शर्वनी सनियाल, मैं दिल्ली का रहने वाली हूँ। काफ़ी 8-10 महीने से मैं रमित मलिक जी का प्रोग्राम टीवी चैनल पे सुन रही हूँ। मैं ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारी इंटरेस्ट रखती हूँ,
तो उनको ये प्रोग्राम में एक डिफरेंट टाइप का उनका जो प्रेडिक्शन, उनको जो मतलब बोलने का तरीका है, उस मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सुनने के बाद उन्होंने जब हमको समागम में बुलाया इनका जो कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे को आने का बहुत मन हुआ। उनको साथ इंट्रोड्यूस होने के मेरे को बहुत अच्छा लगा होने के बाद। और मैं सोचती हूँ इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो कोर्सेस स्टार्ट हुआ उसमें मैं खुद को मतलब स्टूडेंट मानकर उनमें आशा करती हूँ उसमें मैं कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनको। एक्चुअली मैंने उनको दूसरा एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन देती है उनको जैसे झट से उनको हॉरोस्कोप मिल गया उन्हें तुरंत बता देती है, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग सा उनको जो तरीका है बोलने का कि वो सबसे सिम्टम मिलाती है। सिम्टम मिलाने के बाद वो पहले वो एक कर लेते टैली कर लेते हैं जिसमें सच किया है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। इसमें मेरे को तो कोई न्यू स्टाइल थोड़ा लगा जो एस्ट्रोलॉजी में मतलब परफेक्ट लगता है, परफेक्शन ज़्यादा है। जय माता दी। मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में मेरे मामा के किसी कोलीग ने बताया था